तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़, प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो जो भी अभी तक मैं आप लोगों को बताया हूँ उसको ही बेस्ड करके मैं प्रिंसिपल को बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग क्या होता है ये। ठीक है, तो देखो अगर आप लोग सेल सिग्नलिंग का प्रिंसिपल को देखेंगे, ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है 4 थिंग्स पर। फर्स्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेकेंड रिसेप्टर्स, सिग्नल ट्रांसडक्शन, इफेक्टर प्रोटीन्स। मतलब जो सेल सिग्नलिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पे, रिसेप्टर्स पे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पे, और हम लोग बोलेंगे इफेक्टर प्रोटीन्स पे। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कोई भी सेल्स क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, हो ये रहा है कि हम लोग बोलेंगे कि जो भी कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स था जिसको रिलीज कौन कर रहा था, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल। ठीक है, तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ रहा था, रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट था, टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में। ठीक है, या टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में, या हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर प्लाज्म। जैसे ही हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, तो सेल के अंदर क्या चलता है ना, हम लोग बोलेंगे एक इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग चलता है, मतलब एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि जब ये इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स बनता है सेल के अंदर, या फिर हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग होता है सेल के अंदर, तब जाके सेल में क्या बनता है, सेल के अंदर एक वैसा प्रोटीन बनता है जो प्रोटीन क्या कराएगा, सेल्युलर रिस्पॉन्स को कराएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर प्रोटीन। और ये इफेक्टर प्रोटीन जब बन जाता है तब जाके हम लोग बोलते हैं क्या होता है, सेल्युलर रिस्पॉन्स होता है। मतलब वो सेल डिवाइड करता है, वो सेल एपोप्टोसिस करता है, वो सेल सर्वाइव करता है, वो सेल में सेल्युलर एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो प्रिंसिपल है वो कितना चीज़ पे बेस्ड है, 4 थिंग्स पे। फर्स्ट क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। देखो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी आया, सेकंड रिसेप्टर भी आया, थर्ड क्या चीज़ है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोसेस, ये भी आया, और फोर्थ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इफेक्टर प्रोटीन। देखो इसको ऐसा समझते हैं, बहुत आसान है। देखो डायग्राम से कैसे समझते हैं, देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये मान लो कि क्या सेल है, ये मान लो कि हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल है। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग सेल क्या कर रहा होगा, ये सिग्नलिंग सेल क्या कर रहा होगा, अपने अंदर क्या कर रहा होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहा होगा। सिंथेसाइज करने के बाद मान लो ये सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया बाहर। ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या फिर हम लोग बोलेंगे लाइगेंड। ठीक है, तो अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक सेल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट सेल। यही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टारगेट सेल या रिस्पॉन्डर सेल। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने टारगेट सेल के पास क्या होगा, रिसेप्टर होगा। ठीक है, ये यहाँ भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है ये रिसेप्टर। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा। मैं एक को दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सरफेस रिसेप्टर को लेकर चल रहा हूँ। उसी तरह हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर जो रिसेप्टर होगा वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर से जुड़ गया। जैसे ये रिसेप्टर से जुड़ेगा तो टारगेट सेल के अंदर क्या होगा, देखो एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा ऐसे करके। ठीक है, इस सिग्नलिंग पाथवे को हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग। ठीक है, पाथवे, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, मतलब इस सेल के अंदर क्या होगा, देखो जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया रिसेप्टर से, तो यहाँ पर सेल के अंदर क्या होगा, कुछ प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, दूसरा प्रोटीन को एक्टिव करेगा, दूसरा प्रोटीन क्या करेगा, तीसरा प्रोटीन को एक्टिव करेगा, तीसरा प्रोटीन क्या करेगा, चौथा प्रोटीन को एक्टिव करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रहा है। ठीक है, ये जो सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स जो हो रहा है, देखो यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्यों हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन इसीलिए हुआ क्योंकि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किसके साथ जुड़ गया, अपने रिसेप्टर्स के साथ जुड़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, सेल्स के अंदर जो इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है वो एक्टिव होने लगा। एक प्रोटीन दूसरा को एक्टिव किया, दूसरा तीसरा को एक्टिव किया, तीसरा चौथा को एक्टिव किया, चौथा पांचवा को एक्टिव किया। तो ऐसे सीरीज या फिर कैस्केड ऑफ क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर देखो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक ऐसा प्रोटीन बनेगा जो प्रोटीन क्या कराएगा, सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कराएगा। तो उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे इफेक्टर प्रोटीन। अब ये इफेक्टर प्रोटीन क्या करवाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर
रिस्पॉन्स को करवाएगा। मतलब सेलुलर रिस्पॉन्स को करवाएगा मतलब क्या चीज़ को करवाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जितना भी फंक्शंस जो हैं, जैसे एपोप्टोसिस हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गया, सर्वाइवल हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सारा का सारा प्रोसेस को करवाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे ये इफेक्टर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग ये वाला पाथवे को देखेंगे तो यही क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग हो गया। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग में देखो क्या था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स था फर्स्ट, देखो ये वाला, ठीक है। फिर क्या था, सेकंड हम लोग बोलेंगे क्या था, रिसेप्टर था, देखो ये वाला, ठीक है। फिर क्या था, हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन, तो ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या चीज़ है, थर्ड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन या सिग्नल ट्रांसडक्शन। उसके बाद फोर्थ क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इफेक्टर प्रोटीन, तो ये वाला क्या हो गया, फोर्थ इफेक्टर प्रोटीन। तब जाके क्या हुआ, देखो सेलुलर रिस्पॉन्स हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, आप लोग कोई सा भी सेल सिग्नलिंग पढ़ो, कोई सा भी सेल सिग्नलिंग पढ़ो, आप लोग जरूर स्टडी कीजिएगा कि सिग्नलिंग सेल क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जब रिलीज होगा तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा। टारगेट सेल्स में क्या होगा, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा तो टारगेट सेल के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स होगा, सीरीज ऑफ एक्टिवेशंस होगा इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स का। ये जो सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब जब सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया तो अल्टीमेटली क्या चीज़ एक्टिव होगा, हम लोग बोलेंगे इफेक्टर प्रोटीन। और जब भी इफेक्टर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करवाएगा, हम लोग बोलेंगे सेल्स के अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स कराएगा। मतलब ये सब जो फंक्शंस है ना, सारा का सारा फंक्शंस को क्या करेगा, करवाएगा। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो यहाँ तक में अभी तक हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे, देखो यहाँ तक में अभी तक हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखे कि सिग्नलिंग सेल क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, या जिसको लाइगेंड भी बोलते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल होता है जिसको कौन सिक्रेट करता है, सिग्नलिंग सेल सिक्रेट करता है। ये हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े उससे हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग देखें। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें रिसेप्टर्स के बारे में देखें जो कि टारगेट सेल में प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देखें सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में देखें। फिर हम लोग क्या देखें, तो हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स के बारे में देखें। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इतना देखें, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो सिग्नलिंग सेल्स होता है, ठीक है, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को जो सिक्रेट करता है, इसका हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन का, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग सिग्नलिंग पाथवे भी बोलते हैं। ये भी बहुत लेंदी है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और अल्टीमेटली क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ख़त्म होता है प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग।